सीधे रुख करते हैं ग्वालियर का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दिशा में ग्वालियर के विकास को रफ्तार के पंखों की उड़ान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा सौभाग्य का अमित शाह जी इस दिशा में 16 तारीख को ग्वालियर पधार रहे हैं। यह नवनिर्मित में इसलिए कि हमारे जो प्रिंट मीडिया के मित्र उनको ये नहीं लगे कि उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। फोटो भी नहीं बन रहा है। इस दिशा में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए ग्वालियर को एक नई पहचान देने का काम और विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी, ये प्रयास हम 16 तारीख को ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं। यह नवनिर्मित एयर टर्मिनल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन, तरक्की के मिशन और जन सेवा के इंटेंशन को दिखाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी को समर्पित ये एयरपोर्ट का टर्मिनल हमारे लिए एक नई सौगात देगा और इस दिशा में हम क्या होगा उसको देखो जरा। इस दिशा में विकास की नई सौगात देने का काम उस दिन हम करेंगे। इसलिए भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार से ग्वालियर के विकास को नई रफ्तार मिली है और हमारा जो नेतृत्व है कि इस दिशा में इस माध्यम से जो मैंने कहा कि रीजन की कनेक्टिविटी, चाहे राजस्थान होगा या बुंदेलखंड का जो रीजन होगा या दिल्ली से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, टूरिज्म को भी नई दिशा और नए आयाम इसके माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि ग्वालियर भी टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन जब कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है, मैं तो खजुराहो का सांसद इस बात को जानता हूं कि एयर कनेक्टिविटी का क्या महत्व होता है। तो इसलिए टर्मिनल का विस्तार होगा, नई सुविधाएं मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को बड़ा लाभ हम सब लोगों को इसके माध्यम से मिलेगा। इसलिए 450 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तार जो हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे सभी नेतृत्व को, सिविल एविएशन मिनिस्टर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से एक बड़ी सौगात तो मिल ही रही है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कैबिनेट के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे माननीय सांसद जजवलकर जी और हमारे सभी नेतृत्व ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, चाहे वो प्रभारी मंत्री है तुलसी जी, चाहे प्रद्युम्न जी, भारत सिंह जी, सभी लोग इस दिशा में इस काम में जुटे हैं कि किस प्रकार से ग्वालियर के विकास को गति देने का हम प्रयास करें। तो इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पल हमारे लिए 16 तारीख को आएगा और इस दिशा में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से जिस प्रकार की चीजें हो रही हैं, उस दिशा में हम एक नए आयाम खड़ा करने का काम ग्वालियर के अंदर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। हम लोग कहते थे कि इस देश के अंदर भारत केंद्रित शिक्षा हो, इस देश के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा की व्यवस्था बने और मैकाले की शिक्षा पद्धति समाप्त हो। इसके लिए हमने भी खूब लाठियां खाई है, खूब आंदोलन किए, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की जो बनी है, जिसको लेकर के पिछले समय में भोपाल के अंदर माननीय अमित शाह जी का व्याख्यान था, उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश मेडिकल की एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू करने वाला पहला राज्य इस देश के अंदर बन रहा है नई शिक्षा पद्धति में कि मातृभाषा में शिक्षा